नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और शेक्सपियर ने कहा है कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब यहाँ एक्टर और एक्ट्रेस हैं, मतलब अभिनेता और अभिनेत्री है। अपने को अपना अपना जो रूप है वो यहाँ निभाना है, चरित्र निभाना है और फिर चले जाना है। बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेस है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसको। और मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस है वो है राखी सावंत। ये तो टट्टी है। और राखी सावंत फेवरेट क्यों है? इसके एक नहीं हजार कारण है, हजार कारण। अगर मैं गिराने बैठूं तो शायद पूरी पोथी भर जाएगी और सारी रात निकल जाएगी, फिर भी मैं बता नहीं पाऊंगा, इतने उसमें गुण हैं। और वो क्यों है, इसके कई सारे कारण हैं। एक तो वो है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके अंग अंग से, राखी सावंत के अंग अंग से सौंदर्य टपकता है, मतलब इतना ज़्यादा टपकता है कि आप कटोरे लेके भरते फिरो। और सबसे ज़्यादा सौंदर्य जो टपकता है वो है उनकी जीभ से, उनके मुँह से। मतलब ऐसी बातें बोलती है वो कि आप सुनते रहो बस। मतलब जो शब्द बोलने में अपना हलक सूख जाता है, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों का हलक सूख जाता है, वो बातें वो एकदम गाली की तरह फ्लो में बोल जाती है। जैसे मुंह से गाली निकलती है वैसे निकल जाती है उसके मुंह से, उसको कोई वो दुख नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप को एक्ट्रेस नहीं कहती है। वो देखो उनकी महानता है। राखी सावंत अपने आप को एक्ट्रेस नहीं कहती है, वो कहती है कि मैं एंटरटेनर हूँ, और वो बिल्कुल हमारा एंटरटेन करती रहती है। और दोस्तों, राखी सावंत के कई सारे वीडियो आते रहते हैं, वायरल होते रहते हैं, आपने देखा होगा। और उसके वीडियो ऐसे होते हैं कि मतलब आपको देखने के बाद तुरंत आप कहोगे कि हे भगवान, ये देखने से पहले मैंने कान अंधे क्यों नहीं हो गए, हाँ, और ये सुनने से पहले मेरे आंखें बहरी क्यों नहीं हो गई। बिल्कुल आप यही कहेंगे। और राखी सावंत मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, उसका एक कारण ये भी है उनका IQ। राखी सावंत का IQ मेरे अनुसार, जो मैंने उनके वीडियो देख के नापा है, उनका IQ है 6969। और ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि उनके स्टेटमेंट से आपको ये सब पता चल जाएगा कि उनका IQ इतना कैसे है। हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, देखते हैं उसको। मतलब दोस्तों, राखी सावंत कह रही है, इनका जो स्टेटमेंट आया वो ये है कि एक बार फिर राखी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर सोनू सूद और सलमान खान को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रही है। और राखी कहती नजर आ रही है कि जिस तरह सोनू सूद और सलमान ने देश के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें PM बनाना चाहिए। और उसने अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन आदि सबका जिक्र किया इस वीडियो में। तो देखो, इसका विश्लेषण करते हैं अपन। मतलब कि आपको देश की जनता ने स्टार बनाया, ठीक है, आपने देश की जनता से करोड़ों अरबों कमाए। मैं सलमान भाई की और सबकी बात कर रहा हूँ, जितने बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, इन्होंने कि लाखों रुपए कमाए, करोड़ों कमाए, अरबों कमा लिए। और इतना कमाने के बाद अगर वो कुछ चिल्लर खर्च कर लेते हैं, जी हाँ, चिल्लर ही है, उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उनके लिए चिल्लर के समान ही है। 1-2 करोड़ वो फेंक देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना खर्च कर लिया तो वो देश का PM बनने लायक हो गया। चलो, सोनू सूद की बात अलग है, सोनू सूद को अपन एक तरफ रख लेते हैं। सलमान खान, जिन पे खुद पे केस चल रहा है, अच्छा केस चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, उन पर कम से कम 2 केस तो मेरे ध्यान में है जो चल रहे हैं। नंबर 1 तो वो जो फुटपाथ पे इन्होंने गाड़ी चला दी थी, दूसरा वो काला हिरण मार के खा गया था, मतलब खाने के लिए मारा था उन्होंने। तो ये 2 केस चल रहे हैं उस पर, और पता नहीं कितने ही साल हो गए इसको, फिर भी केस फाइनल नहीं हो रहे। और जो आदमी अभी अपराधी है, जिसको अभी अपराधी समझ सकते हैं अपन, उस आदमी को आप PM बना दो। कुछ भी मतलब मुझे लगता था कि राखी सावंत का IQ वास्तव में कम है ही, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया इसके बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, उनका IQ वास्तव में 6969 है। और भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, यहाँ पर उनका खेल खत्म नहीं हो रहा है, और भी दिए हैं आज से पहले, उसको अपन जरा देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, इसमें राखी सावंत ने खुलासा किया है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया उसमें कि उन्होंने अपने एग फ्रीज करा लिए हैं ताकि एक दिन वहाँ माँ बन सके। और राखी का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। तो मेरे को ये बताइए कि अभी क्यों माँ नहीं बन सकती वो? तो दोस्तों, उसको बनना हो तो बने, नहीं बने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें क्यों बता रही है वो कोई मुगल राजवंश की है या गांधी खानदान की है कि उसके बिना उसका वंश खत्म हो जाएगा? हमें क्यों बता रही है वो? एक्चुअली ये है कि अपने घर की एक एक बात बाहर ला के रखनी है उसको, क्योंकि उसका IQ बहुत ज़्यादा है। वही घटना हम जैसा करेगा, हमारे जैसा आदमी अगर घर की बात बाहर ले जाके करेगा तो लोग हमको बेवकूफ़ कहेंगे, और हम भी बेवकूफ़ समझते हैं। इस बात को, गलत बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उसका IQ ज़्यादा है, उसको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बाहर जाके बतानी चाहिए, इसलिए वो बता देती है। उन्होंने शादी की है, शादी भी क्यों की है उसके लिए भी स्टेटमेंट दिया है, मतलब शादी करने के लिए स्टेटमेंट दिया, उसको आप देखना, वो भी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है वो तो दोस्तों, इसमें राखी सावंत जो कह रही है शादी वाले स्टेटमेंट के लिए, राखी सावंत ने रितेश की मां से इलाज के लिए आर्थिक मदद लेने से मना कर दिया है। रितेश कौन? उनके पति। उन्होंने रितेश को व्हाट्सएप फ्रेंड कहा, अपने पति को व्हाट्सएप फ्रेंड कर रही है, और खुलासा किया कि उन्होंने रितेश से मजबूरी में शादी की थी।
ठीक है, और भी लोगों का होता है हिंदुस्तान में, कोई नई बात नहीं है। फिर आगे देखो, राखी अपनी इस शादी की मजबूरी बताती है, मतलब मजबूरी से की हुई बताती है। वो कहती है कि उनके पीछे गुंडा पड़ गया था, तब उन्होंने रितेश से शादी करने का फैसला किया। उनके पीछे गुंडा पड़ गया था, ठीक है। तो दोस्तों राखी सावंत ने मजबूरी में शादी कर ली, चलो हम तो ये बात मान गए, लेकिन वो उसको व्हाट्सएप फ्रेंड कह रही है। शादी मजबूरी में करने के बाद उसको अलग से जब व्यवस्था सब सही हो गई तो वो डाइवर्स भी दिया जा सकता था। उनके पीछे गुंडा पड़ा था, इतनी खूबसूरत है, उनके पीछे गुंडे पड़ेंगे ही, और उसके बाद इससे शादी कर ली रितेश से। तो दोस्तों जो रितेश उसका हस्बैंड है, मुझे उस पर दया आ रही है कि इतनी तेज़ तर्रार तीखी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्ची वाली अगर लड़की मिल जाए, लुगाई मिल जाए, तो उस आदमी का मतलब उस आदमी का मत पूछो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसका क्या होगा, लेकिन आप सबको उसका अंदाज़ा हो गया होगा। जिसने भी उनके वीडियो, राखी सावंत के वीडियो देख रखे हैं, उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई ऐसी लुगाई को संभालना कैसा होगा। मैं खुद उसके लिए दुआ करता हूँ, भाई रितेश मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कोई तकलीफ हो हमारे जैसे से बोलना, और आप लोग भी दुआ कीजिए कि उसका जीवन किसी तरह बच निकले, वो काले बालों के बवंडर के बीच में जो फंस गया है वहाँ से भी निकल आवे सुरक्षित वो भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई रितेश से शादी कर ली, जब आपने कर ही ली है तो उसको निभा क्यों नहीं सकते तुम? और नहीं निभाना है तो खत्म कीजिए, आधा अधूरा नहीं काम का। भाई देखो, या तो करना है तो पूरा करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। आप कह रहे हो कि जबरदस्ती शादी भी कर ली, वो बेचारा आदमी पैसे दे रहा है, हेल्प कर रहा है कि भाई आपकी माँ बीमार है तो मैं कुछ पैसे, नहीं वो भी नहीं लेना है आपको, आपका ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन देखो दोस्तों, उसने अपने पति की मदद नहीं ली, लेकिन सलमान भाई का पूरा ले लिया, एक 18 का, उसकी मदद पूरी ले ली उसने मदद ली और अपने माँ का इलाज करवाया। तो भाई तुम्हें आखिर करना क्या है? चलो इस सारे मामले को अपन छोड़ देते हैं। इसके बाद एक और स्टेटमेंट दिया, मतलब वो स्टेटमेंट आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि वो भगवान का रूप है, ईश्वर का रूप है, गॉड का रूप है। कैसे? आओ देखते हैं इनका स्टेटमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में वो कह रही है, एक नया वीडियो उन्होंने फिर रिलीज़ किया है, उसमें कह रही है कि मुझे वैक्सीन नहीं मिल रही है, मेरे हिस्से की वैक्सीन किसी ज़रूरतमंद को मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई कहता है तो ये त्याग है। लेकिन फिर आगे वो क्या कहती है कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता, मुझे कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे शरीर में यीशु का पवित्र लहू है, इसलिए मुझे कोरोना और मेरी फैमिली को नहीं हो सकता है। अभी उसकी माँ जो थी, राखी सावंत की माँ, उनको कैंसर हुआ था और सलमान ने पैसे देकर वो उसका इलाज करवाया। सलमान खान ने पैसे देकर इलाज करवाया, उसके लिए उन्होंने थैंक यू कहा। मतलब उनको कैंसर हो सकता है उनकी फैमिली में, लेकिन उनकी फैमिली को कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि इनके अंदर भगवान यीशु का यीशु का पवित्र लहू बह रहा है। तो ये जो कह रही है कि भगवान यीशु का जो इनके अंदर खून बह रहा है, मैं बताऊं कि जो इटली में जो इनके पोप और पोपिन, सॉरी पोपिन नहीं होती, पोप ही होता है इनके ईसाई धर्म में, जो पोप बैठा होता है, वहाँ इटली में इनके, रोम इटली में ही तो है, वहाँ पर कोरोना से कई लोग मर गए, उनके पादरी फादरी सब मर गए। तो वो नहीं था, उनके अंदर कुछ नहीं था, कई लोग मर गए दुनिया में। अच्छा लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, आपको इसको देख के, राखी सावंत को देख के लगेगा कि नहीं भूत प्रेत होते हैं। कैसे? एक तो दुनिया भर में इतने लोग मर गए कोरोना से, कोई 5-10 लाख लोग मर गए और ज़्यादा भी मर गए होंगे, ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी है ही नहीं। इतने लोग मर गए, इनमें से एक आदमी भूत नहीं बना, एक आदमी औरत भूत नहीं बना, जाके चाइना जाता और जिनपिंग से हिसाब लेता कि भाई जिनपिंग तूने ये क्या किया, कि मेरे को कैसे मारा, या 2 लोगों को इतने कैसे मार दिया तूने। लेकिन नहीं, वहाँ कोई नहीं जा रहा। इसका मतलब अपन नहीं मानते कि भूत होते हैं, लेकिन चुड़ैल जरूर होती है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फेवरेट हीरोइन है, इसको मैं फेवरेट एक्ट्रेस मानता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे मन में आ जाता है कि यार ये चुड़ैल है, इसका मेकअप इतना बढ़िया होता है। और जो ये राखी सावंत कह रही है ना कि भाई क्रिश्चियनिटी है और मेरे अंदर इसका खून बह रहा है यीशु का, ऐसे बहुत सारे दावेदार हुए आज तक कि जो अपने आप को मानते हैं कि मेरे अंदर ये बह रहा है, मेरे अंदर वो बह रहा है। और ऐसे भी हुए जो हमारे वो मैराडोना हुआ था, उसने गोल करके कहा था कि द हैंड ऑफ द गॉड। तो दोस्तों जिस हिसाब से राखी सावंत ये कह रही है कि मेरे अंदर यीशु का खून बह रहा है, उस हिसाब से वो पवित्र आत्मा भी बता रही है अपने आप को, तो उसी हिसाब से वो एक अवतार है हमारे लिए, मतलब पूजनीय है, उसको पूजना चाहिए हमको। तो जिसका IQ 6969 है और जिसमें यीशु का खून बह रहा है, तो उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो भी एक से बढ़कर एक हैं, तो हमको निश्चित रूप से पूजना चाहिए उसको। तो मैं आज उसको अगरबत्ती करने जा रहा हूँ उसके पिछवाड़े में। अगर आपको भी शौक है पिछवाड़े में उंगली करने का, तो आप भी कमेंट में करके जाइए, आपको जितनी गाली आती है दे के जाइए, भाई रुक जा, 2 गाली दे के जाना, आगे वीडियो देख के भाग मत जाना। और दोस्तों यही वीडियो था आज का, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
और अभी तक मोबाइल से ही कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो आप, पूरा मोबाइल हिल रहा है, मेरा हाथ भी वाइब्रेट हो रहा है, कब तक मैं इसको पकड़ूंगा। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।